स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सीबीएसई 2026 में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, किसी ना किसी साइड में आपको ये मिल जाएगा, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिलने वाला है, तो इस क्वेश्चन को तैयार करना बनता है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार करना होगा, जो कि 1 मार्क्स का होता है, ठीक। तो हमें 1 मार्क्स के लिए इसका डायग्राम तो ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of a 50-meter high building from the top of a tower are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower if root 3 is equal to 1.73. देखो देखो क्या हो रहा है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, एक बिल्डिंग है जो कि 50 मीटर हाई, ठीक है, 50 मीटर हाई, और इसी के जस्ट सामने एक टावर होगा जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। इसकी हाइट क्या होगी, जनरली हम h ले लेंगे, क्लियर। अब बच्चों क्या है, अब क्या है कि इस टावर को, इस टावर से इस बिल्डिंग को देखा जाए। भाई जनरली एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, डाउनवर्ड हम देखेंगे। तो यहां से क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी होगी। एक लाइन तो होगी हमारे बेस के पैरेलल, एक लाइन होगी हमारे बेस के पैरेलल, और दूसरी लाइन जो होगी वो साइड पर जाएगी, जिसको हम देख रहे हैं, ठीक। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक, क्लियर। तो टॉप पर बेटा कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। सिमिलरली बॉटम पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि ये लाइन अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये जो एंगल होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक। तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये अगर अल्टरनेट है आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये भी आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हाइट है ना, ये ए बी हो गई, तो क्या इतनी ही हाइट सी डी होगा। इसको भी हम 50 मीटर कह सकते हैं ना, इसको भी हम 50 मीटर बोल सकते हैं ना। तो ये वाली जो हाइट होगी हमारे पास, जिसको हम डीई बोलेंगे, ये डीई फाइंड करनी है हमको। तो डीई कितनी है बच्चों, डीई है हमारी h माइनस 50। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढेंगे। इसमें कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है हमारा ADE, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमारा BCE। तो इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADE। इसमें एंगल, राइट एंगल कौन सा है, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल है तो बच्चों ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ tan 45 ले लेंगे। tan 45 इज इक्वल टू DE अपॉन AD। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। DE कितना है, DE जनरली देखा जाए बच्चों हमारे पास तो h माइनस 50 होगा। ये होगा h माइनस 50 अपॉन AD तो हमारी पास कोई वैल्यू नहीं है, चाहो तो इसको x कंसीडर कर सकते हो, जरूरत भी नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि AD जनरली हमारा BC के इक्वल होगा, तो हम इसको इक्वल ले लेंगे बाद में। सो हमें मिलेगा यहां से AD इज इक्वल टू h माइनस 50। क्लियर। अब क्या करें, अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल BCE, इस ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों, इस ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल में जनरली हमें दिखेगा tan 60 इक्वल CE, क्या मिलेगा, CE अपॉन BC, क्लियर। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ये हो जाएगी √3। इसके बाद CE क्या हमारे पास, h
BC बच्चों हम चाहें तो फर्स्ट से, क्योंकि देखो जो हमारा BC होगा वही हमारा AD होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये 50 है, ये 50 है, और अगर AD है वही हमारा BC है। क्लियर? तो क्या मैं इस BC की जगह H माइनस 50 लिख सकता हूँ? एग्जैक्टली लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा हमें? H इज इक्वल टू √3 H माइनस 50। सो H इज इक्वल टू √3H माइनस 50 √3। क्लियर? ये हम क्या करेंगे, इसको ले जाते हैं इसके तरफ, ठीक, यानी कि √3H माइनस H इज इक्वल टू 50 √3। यहाँ से H कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 √3 और H इक्वल हमें मिलेगा, H इक्वल मिलेगा 50 √3 होल अपॉन √3 माइनस 1। ठीक, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों? क्योंकि इसको रेशनलाइज करना होगा हमें। √3 प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई भी कराएंगे और √3 प्लस 1 से हम डिवाइड भी कराएंगे। क्या मिलेगा बच्चों इससे हमें? इससे हमें मिलेगा H इक्वल 50 √3 प्लस 1 होल अपॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 माइनस 1, ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1। सो ये हो जाएगा बच्चों आपका 50/2 √3 प्लस 1। अब √3 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? √3 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? √3 की वैल्यू है हमारे पास 1.73, तो प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2.73, ठीक है, ये हो जाएगा 25। अब 25 का मल्टीप्लाई 2.73 से कराएंगे 68.25 मीटर। सो आशा है कि आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।